जी नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या 2 रोज़ कबल जो है इसी जामे कराची के अंदर पेश आया था। और चीनी बाशिंदे थे, जब वो वैन उनकी कन्फ्यूशियस सेंटर जा रही थी तो ख़ुदकुश बमबार खातून हमलावर जो है उन्होंने ब्लास्ट किया और वो पूरा जल गया। उस अफसोसनाक वाक़े के अंदर 4 लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिसमें 3 चीनी बाशिंदे थे और एक पाकिस्तानी बाशिंदा था, और 4 अफराद जो हैं रेंजर्स जवानों समेत जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिनकी तिब्बी इमदाद अब भी जारी है। मगर इस पूरे वाक़े के अंदर जो है एक नौजवान जो करीब मौजूद था, और जब इसने आवाज़ सुनी तो फौरी रेस्क्यू जो है वो करने पहुंचा। उस नौजवान से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं। यहाँ अली सुहेब मेरे साथ मौजूद हैं। अली सुहेब, मुझे वाक़या बताओ डिटेल में, एग्जैक्टली क्या हुआ था, आपने क्या देखा? ये तकरीबन 2:07 पर ब्लास्ट हुआ था। मैं फार्मेसी की पार्किंग में मौजूद था उस टाइम। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो 30 सेकंड से भी कम में पहुँच गया था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था, बाइक थी मेरे पास। तो रेंजर्स के जो मैंने मंजर देखा उसमें ये था कि रेंजर्स के एक जवान ने दूसरे को पिक किया हुआ था और वो शदीद ज़ख्मी था, जो फर्स्ट वाला था। आई थिंक वो बाइक राइड कर रहा था। उसके बाद मैंने आगे जाकर बाइक अपनी पार्क किया, जो रास्ता हेल्थ एंड फिजिकल को निकलता है। भाई मैंने जल्दी से बाइक खड़ी की, बैग अपना छोड़कर मैं भागा कन्फ्यूशस की तरफ। तो वहाँ पर हालात ये थे कि एक चाइनीज़ नीचे गिरा हुआ था और उसके यहाँ से शदीद ब्लीडिंग हो रही थी, जैसे कि आप नलका खुला छोड़ दें, इस कदर ब्लीड उसका हो रहा था पूरा। और उसका एंकल टूटा हुआ था। वो क्योंकि मैं इंटरनेशनल फर्स्ट एडर, मैंने ट्रेनिंग की हुई है रेड क्रिसेंट पाकिस्तान से, तो हमारे कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिसके मुताबिक हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं इस तरह की पैनिक सिचुएशंस में। तो मैंने उसे जल्दी से एग्जामिन कर लिया था। मैंने सिचुएशन देखी। सिचुएशन में ये था कि गाड़ी को आग लगी हुई है, वो सिलेंडर पे है या पेट्रोल पर है, सेकंड ब्लास्ट आग भड़क रही थी बहुत ज़्यादा। इस कदर शदीद आग थी कि जब मैंने चाइनीज़ को प्रेशर बैंडेज की है, उसे मैंने वहाँ से शिफ्ट किया है। दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड था उसकी भी टांग टूटी हुई थी, वो साइड में पड़ा हुआ था। उस दौरान गाड़ी का ड्राइवर जिंदा था। चीखने की, मदद की आवाज़ें आ रही थी, चीख रहा था गाड़ी के अंदर। अभी तकरीबन 1.5 मिनट हुआ था इस सारे प्रोसेस में। वो मुसलसल चीख रहे थे। हमने उनको गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की एक रॉड से। गाड़ी की इतनी शदीद लपटें थी कि पीछे अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन आवाज़ें आ रही थी। बैक साइड्स पे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ आग ही आग, बाहर लपटें निकल रही थी। और ड्राइवर जल रहा था, उसके कान वान में आग लगी हुई थी। उस दौरान उसके कपड़ों में आग लग गई, तो मैं कन्फ्यूज भागा ऊपर। मैं वहाँ से फायर सिलेंडर्स लेकर आया। मेरे वापस आने तक वो शख्स पिघल कर नीचे गिर रहा था। उसके गालें पिघली मेरे सामने, उसके जिस्म को आग लगी और हम नहीं बचा सके उसे, इतनी कोशिश करने के बावजूद, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा था ही नहीं। तकरीबन कोई 15 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आया, HEJ का, और दूसरा फायर ब्रिगेड आया, एम्बुलेंस आई है। तो हमने चाइनीज़ को ट्रांसपोर्ट किया है। चाइनीज़ का बहुत ब्लड लॉस हो चुका था और मेरे ख्याल से अगर हम उसकी बैंडेज ना करते तो मज़ीद उसका ब्लड लॉस होता, जिस वजह से उसकी शायद जान जा सकती थी। अली, क्या पैगाम दोगे? ये फर्स्ट एड जो तुमने ट्रेनिंग हासिल की हुई है, ये कितनी मददगार साबित हुई इस पूरे प्रोसेस के अंदर? ये इतनी मददगार साबित हुई कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। मेरे प्रिकॉशंस मेरे जहन में थे। मैंने अपने प्रिकॉशंस के हिसाब से वहाँ पर हर चीज़ को हैंडल किया। सबसे पहले मैंने वहाँ पहुँच कर ये देखा, जो ऐसे हमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है कि कितने इंजर्ड हैं। हमने उन इंजर्ड्स को दूर किया। उसमें से हमने ये देखा कि कौन से इंजर्ड ऐसे हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं थी, जो गार्ड जैसा कि सिर्फ इंटरनल फ्रैक्चर था, उसको हमने छोड़ दिया। हमने जो चाइनीज़ सीवियर इंजरी थी उसको हमने सेव किया। हमारा सेकंड ये था कि जो गाड़ी के अंदर है उनमें से किसी को निकाला जाए। ड्राइवर को बचाने के लिए हम खुद नहीं जा सकते थे, तो हम फ़ौरन फायर सिलेंडर्स लेने के लिए भागे। उसके बाद जब वापस आए हमने तब भी अपनी ट्राई की, हम नहीं बचा सके। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप फर्स्ट ट्रेनिंग्स आपने ली हुई होती हैं तो आपको पता होता है कि हाउ टू ट्रीट, और बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, मैं सिर्फ ये समअप करूंगा, बहुत अच्छी कोशिश की हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। कौन से डिपार्टमेंट के वाली से? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज़। वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ स्टूडेंट है। मैं मुतालिका जो इंतज़ामिया है, VC है, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हौसला अफजाई के लिए यकीनी तौर पर आप लोग भी कुछ करेंगे, हमें उम्मीद है। मगर जो सुन रहा है हमें, चाहे वो पुलिस हो, चाहे दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे कोई भी शख्स जो सुन रहा है, जो इसके ऊपर बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा आप साहब और दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं, देखें, ये एक सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इसको ट्रेनिंग हासिल थी, इसने कोशिश की, रेस्क्यू की। अगर ये ट्रेनिंग किसी भी तरीके से इसको अगर मुमकिन बन सके तो कुछ बच्चों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग दें स्टूडेंट्स के। कभी भी कोई खुदा ना खास्ता कोई वाक़या कहीं और होता है तो कम से कम मेंटली तौर पर तैयार हों। क्या पता इस ट्रेनिंग की वजह से जो अगर दी जाए तो कौन सी जान बचाने में हम कामयाब हो जाएं।
اس کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں ایک افسوسناک واقعہ ہوا وہیں یہاں کے بچے جو ہیں وہ بھی آگے آئے اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر جس طرح یہ صورتحال ہوئی ہیں, جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں وہ یقینی طور پہ ہارریبل ہے. خدا نہ خواستہ دوسرا بلاسٹ بھی ہو سکتا تھا, خدا نہ خواستہ وہی آگ لپٹ کے جو ہے وہ ان کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھے بغیر اور چیزوں کو بالکل سوچے بغیر اور ایک طریقے سے جو ہے انہوں نے جو سلسلہ کیا وہ یقینی طور پہ علی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہم یہی کہیں گے, درخواست کریں گے متعلقہ اداروں کو کہ کائنڈلی اس کے اوپر توجہ دیں. جی.